तो आज के क्लास में द्विघात समीकरण जो कि लेसन 4 के अंतर्गत आने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 30 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? 30 ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ। और एग्जाम में 100% यहीं से पूछेगा, एक वो सवाल फर्जी नहीं है। सारा सवाल क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आने की संभावना एकदम 100%। एग्जाम में 100% यहीं से पूछेगा, एकदम खतरनाक क्वेश्चन और खतरनाक कंसेप्ट के साथ चलेंगे। और ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है और इसमें टोटल प्रश्न कितने सॉल्व कराए जाएंगे? 30। ठीक है, तो चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, जैसा कि आप लोग से पूछे, ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। नहीं तो आप लोग बताने में तो परास्त हो गए हैं, लेकिन सवाल आ गया तो कैसे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनके समझने की चेष्टा करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला होगा तो आखिर होगा ना। तो फार्मूला चला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। कहेगा मास्टर बड़ी नया खतरनाक फार्मूला लिख दिया, तनी सीध उध करके दिखा दीजिए। चल तो सीध के सिस्टम में आते, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस के बी माइनस के बी चल गया घर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन चीज सॉल्व करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीध कर दिए कि ना कर दिए? बोलो कौन के दिक्कत है? नहीं न, बुझ गया बात। तो अब से जब भी पूछा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला का होगा तो क्या बताएगा? चला बोलो सब कौन बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद रहेगा नु? गलती से कौन सुना दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो दिक्कत, और गलती से यो सुना दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तब वो दिक्कत। बुझ गया नु? दूगो फार्मूला रियलाइज हुआ है पूरे क्लास में, बाकी सब तो ऐसे ही खड़ा हो गया। चलो खैर कोनो बात ना। तो ये फार्मूला को हम सरिया के एकदम इकोरा कर लेते हैं। पहले तो एकरा के इतना खत्म कर देते हैं, कहा कि प्रूफनेशन वाला काम है नहीं। चल अब आ जा भाई तू साइड में, यानी आ जा आराम से, तू एकदम बैठल रहना। चल अब बात ऐसा है, अल्फा का स्क्वायर कहा गया है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो दिक्कत है? अब ए का जो मान है 3 माइनस बी का जो मान है -5 और सी के मान है। अब का है के मूल अल्फा एवं बीटा है, तो इतना का मान ज्ञात करो। देखो ए में एक बार आ गया अल्फा प्लस बीटा, कौन सी आ गया है? अल्फा प्लस बीटा। और एक बार आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो पहल का काम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है? माइनस बी बाई ए। ना दिक्कत है, माइनस बी बाई ए लिख देंगे हम नीचे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 2 के 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलो ये बड़ी आनंदित बात कह दिया, सी बाई ए। तो एक बार और ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये फार्मूला सब बड़ा इम्पोर्टेंट है, खूब आएगा, एकदम देखते रहो, याद जरूर रखना। देख लो बी के मान कितना है? माइनस हो लगे माइनस कितना? प्लस के 5 का होल स्क्वायर अब बटा 3 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। माइनस तो माइनस, अब कितना लिख दे? 2 के 2 80 के मान 2/3 हो गया कि ना हो गया? तो तनी मनी छोट तो करना पड़ेगा हमनी के, काहे कि लमहर लमहर लिखाया है। खैर कोनो बात ना, आराम से सो हाई हो जाएगा 25/9 माइनस 4/3। एलसीएम ले लेंगे तो 9 25 माइनस 3 तिहाई 9 यानी 4 तिहाई 12 13/9।
चलो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर कितना बताएंगे? एक करेक्ट आंसर। बोलो सवाल समझने में रातियों भर दिक्कत है? नहीं बुझ रहा है आराम से? चलो सवाल नंबर 2 की दिया है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल कितना है? 2। एक मूल 2। द्विघात समीकरण के कई गो आंसर होगा चला? कितना? जब भी द्विघात रहेगा तो 2 गो x के मान आएगा। आ त्रिघात तो 3 गो x, चतुर्घात तो कई गो आंसर आएगा? 4। बुझ रहा है? तब द्विघात है तो 2 गो आंसर आने वाला था, तो 1 गो आंसर पता है, 1 गो मूल पता है, यानी x के मान मालूम। तो x के जो मान है इसको कहाँ इसमें रख देंगे तो p के मान निकल के भूल सीना बाहर आ जाए। बुझ रहा नु? चलो तो एक पहले खत्म करते हैं, तो के तो समझे में तेजी हो गया है। चलो ए भाई तो के स्पेशल खत्म करना पड़ेगा। लो तो बात पे आ जाते हैं। दिया गया है 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0। एगो एक्सवा के मानवा दिया है चला x बरोबर और p बरोबर वाट है। बुझ रहा है? x के जगह पे x के मान घुसाओ, 2 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 माइनस p बराबर 0। तब 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस 7 दूनी 14 माइनस p बरोबर दिक्कत 14 में से 8 जाएगा माइनस 6 बचाएगा, माइनस p बराबर है 6 आएगा तो प्लस। दिक्कत है कौन के? हाँ तभी माइनसवा है एकरा खत्म करेला, दोनों ओर माइनस से गुना कराएंगे तो p बराबर माइनस 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। चलो अगला सवाल में आ जाओ। अब देखो फिर कह दिया एगो मूल हम खड़ा है, यानी x के मान हमरा लगे है कितना? -3/2। तो इसका दूसरा मूल x के मान कई गो आने वाला था? 2 गो। तो पहले का तो दे दिया है, दूसरे का हमने के पता नहीं है ना। ओए सीधा बैठो ना तो बस्ता उठाओ घरे जाओ। 2 गो में से एगो काम करो, बगल में बैठल लड़का के ग्रसित ना किया करो, और दिमाग ब्लॉक नहीं करो, न तो सोचेगा फलनावा तो इस चक्कर में तो हम ऊपर जाते। देखो अब इक्वेशन लिखते हैं 2x² माइनस x माइनस 6। देखो अब 2 गो फार्मूला है हमने लगे, एगो है अल्फा प्लस बीटा वाला और एगो है अल्फा इंटू बीटा वाला। जौन फार्मूला मन करे वो फार्मूला लपेट, कौन वाला घुसा दे? अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। यानी पता है कि एगो जो है ये अल्फा होता है या दूसरा कौन चीज होता है? बीटा होता है ना। दिक्कत है ना कौन के? a का मान इसमें है कितना है? b का मान 80 के मान। बोलो समझने में यहाँ तक कौन के दिक्कत है? नहीं नो। चल अल्फा के मान दिया है -3/, प्लस बीटा, बी के मान माइनस माइनस प्लस यानी 1/2। अब बीटा के ही लगे रहने देंगे तो 1/2, एने माइनस एने आके प्लस में 3/2। हर बराबर है तो ऊपर वाला 60 दिना जोड़ दो 3 1 अब बटा 2 काट के मंगा दो कितना बुगो 2। तो बीटा के मान कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर B4। सवाल देखने में बड़ी खतरनाक लग रहा था लेकिन असल में है नहीं। अगला सवाल में पहुंच जाते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति कब पता चलेगा? जब हम के d के मान निकालेंगे तब पता चलेगा। तो d निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a के मान लिख लेते हैं 2, b के मान 80 के मान। तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। b के मान -6 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3। बुझ रहा है?
हाँ आराम से 6 1 36 माइनस 4 3 12 दूना घटाते हमने लगे फट से आ गया डी के मान प्लस। जब डी के मान प्लस में आ जाएगा तो वास्तविक और अगर डी के मान माइनस में आ जाएगा तो संभव नहीं है। और डी के मान 0 आ जाए तो वास्तविक और समान ना, वास्तविक और बरोबर ना कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के दरकार थे में मार के आगे बढ़े। चल अगला सवाल के किस मान के लिए, तो कल जो ना घड़ी पढ़ा रहे थे कहे थे वही सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है। हम चर्चा किए थे 2 लमरिया छोड़ 1 लमरिया में पूछना शुरू कर दिया कि ना कर दिया। देखो सवाल हमें लगे है के एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 1 अब बरोबर आ मूल कैसन है कह दो समान, माने डी के मान कितना, डी के मान 0, वास्तविक और समान होखेला डी के मान 0 होगा नु। हाँ तब ए के जो मान है के, बी के मान -6, सी बराबर तो हल और डी बराबर का आ जाएगा हमने के बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान -6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान के और सी का मान 1 और डी के जगह पर 6 1 36 माइनस 4 के 4 के ले माइनस से ने आके प्लस 4 के बराबर 36 के बराबर कितना 4 से 36 में भाग 9 चौका कितना आएगा काट के 9 बुझा सब। तो क्या हो जाए के मान 9 माने ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। चलो अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले तो है बट्टा में चर राशि आ गया करा के काट देते हैं, याद है रूट में बट्टा में ना होना चाहिए तो ये पहले याद रखना है तो ई कट। अब देख लेते हैं हम ये कौन, हाँ देखो अब ध्यान दो ऑप्शन नंबर अगर बी ए को लेते हैं तो एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस से एनहू एक्स स्क्वायर गुटुर गुटुर तक रहा है एने प्लस एने आके माइनस में तो ये करा के काट के खत्म कर देगा कि ना कर देगा। अब ध्यान दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर करे जाएंगे तो है इतना भैया 2 दूनी 4 का 4 एक्स स्क्वायर देगा एनहू 4 एक्स स्क्वायर गुटुर गुटुर तक रहा है। आओ हम निपटाते हैं, है कि नहीं है, तक रहा है नु तो काट देगा यानी बच्चा एगो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। इस सवाल है जितना बेसी दिमाग लगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो ना तो सारा क्वेश्चन के एकाएक सॉल्व करने लग गए तो बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। तो में स्मार्ट वर्क के दरकार है। चलो अगला सवाल में देखो फिर आ गया वह कंपनी के। अब कहा है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण कौन नहीं है वो पर ध्यान देना। तो देख लो रूट के अंदर कौन हाँ ऊपर होल स्क्वायर नु है, हम तो ये बातें नहीं देख रहे हैं। अच्छा बोलो सब मिलके अच्छा कौन द्विघात बहुपद नहीं है। देखो तो ई तो है, ई है तो ई तो होगा नहीं। चलो अगला ई काहे है केकरा केकरा समझ में आ रहा। अगर मानते हैं इधर माइनस में एक्स स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, मैंने कटेगा नहीं जुटेगा, बुझ रहा है। यानी ये द्विघात बहुपद है लेकिन सवाल में क्या पूछा द्विघात समीकरण नहीं है। अगला में तो क्या ध्यान देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू हाँ देखना लो अब तो वो बाद के बात है होने चल गया। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब पहले खत्म कर देगा माने एक्स स्क्वायर में बचेगा, मतलब यो कौन चीज है द्विघात बहुपद है, ठीक है। चल इसको तो ट्राई कर लिया जाए
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 एक्स प्लस 3 तिया 9, एकरा में एकरा से गुना कराएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 तिया 15, ये होने जाएगा तो फिर का है घट के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या मार के चलेंगे, डी ए मार के चलेंगे। अब कहेगा मास्टर कैसे, तो अब देखो ऊपर होल स्क्वायर दिख रहा है, अब इसका करेंगे परफेक्ट क्लियर तो कितना हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट हाई एक्स वा है एक ऊपर स्क्वायर होगा का हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये जो रूट है नु ये ही लगेले है, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और सामने कौन सी बैठा है 2x स्क्वायर, एक दूसरे के काट देगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर, ठीक है, आराम से पूछना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, बताओ सब विवेचक का होता है, विवेचक कथी कहते हैं, डी को विवेचक कहते हैं, कौन सी को, हाँ विवेचक या विविधकर, विविधकर कौन सी, हाँ ठीक है, विवेचक या विविधकर दिखाई दे, इसका मतलब कौन सी है डी निकालना, कौन सी निकालना है डी निकालना। अब ये में ध्यान दो, ए के मान कितना है 2, बी के मान -7 और सी के मान 6, डी बराबर का होता है जल्दी कहो, बी स्क्वायर -4ac, बी के मान -7 का -4 गुने ए का मान 80 के मान 6, -7 के होल स्क्वायर कितना आएगा 49, -6 चौका 24 तो ना 48, घटा के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलो समझने में कोनो की दिक्कत है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा प्लस बीटा है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर से आ गया हुआ कंपनी के सवाल, सबसे पहले ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान -6, ठीक है। तो सबको पता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस, बताओ जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा का याद आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई का होल स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, माने गुना -6/2। बुझे में दिक्कत है चला सा, माइनस से माइनस गेलो घरे, सॉरी 2 से 2, हाँ 2 से 2, यहाँ पे 1/2 दूनी माइनस प्लस ले 6/1, एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 चौका 24, 25/4। देख लेंगे केने है, हाँ ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, ठीक है। ये खूब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। ये सवाल और के वाला सवाल वैसे ही फार्मूला तो होने से पहले पूछ लिए हैं, खैर कौन बात नहीं। अब देखो फिर कह दिया पी के मान निकालो, एगो मूल दिया है, यानी x बराबर हमने लगे कितना है -3, समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस है कि ना है, हाँ। तो अब का है x का मान कितना -3, 2 गुने -3 का होल स्क्वायर प्लस p गुना x का मान -3 और -2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस के कि माइनस के, प्लस के, ठीक है। कहने है ना पढ़ाई होता है, प्लस माइनस -3p और -3 बराबर। अब ध्यान दो
9 दूनी 18 में से 3 जाई 15 -3p बराबर 0। -3p इधर से इधर लेके आएंगे तो प्लस छोड़ माइनस हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब माइनस से माइनस p बराबर ऑप्शन यहाँ p बराबर पूछ रहे हैं तो 5। ऑप्शन नंबर C4। बुझने में कोनो के दिक्कत है? नहीं बुझ रहा है। हाँ टन टन बोलो ना, साफ जवानी ठीक से आया नहीं, बुढ़ारी के रोल अदा करता है। फ्रेश बोलो। देखो मूलवा दिया है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो इस स्थिति में हम सिखाए अल्फा दिया है हमने लगे -1/, बीटा बराबर हुआ है। तब हमने के तो दूगो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू तो पहले ए बी का मान लिख देते, ए के 2 और बी का -5 और सी का माइनस हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा लेके इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा के मान -1/2 प्लस बी के मान प्लस के 5 बटा अब बीटा बराबर 5/2 एन से नहीं प्लस 1 5 गो एगो 6/2 काट के ऑप्शन नंबर B4। चल इस सवाल समझने में कोनो दिक्कत है? चल ना दिक्कत है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति का होगा। अब देखो खूब आराम से समझना, न तो उझरा के मरेगा। सवाल बड़ी बढ़िया दिया है, एकदम कंटाप सवाल। देखो 4x स्क्वायर ठीक है प्लस लिख देते हैं 0x -1 बराबर 0। अभी द्विघात बहुपद के क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। नहीं ए बी सी मालूम करना आसान हो जाएगा। अब ये लिखे हैं, कैसे लिखे, अपना से लिखे हैं, क्या कि 0 में 1 से गुना होगा तो आखिर हो जाएगा ये कौन चीज 0 होगा, लेकिन व्यापक रूप लिखा गया। डी निकालना आसान हो जाएगा। ए का मान होने लगे 4, बी के मान 0 और सी के मान माइनस, और डी बराबर 4ac, बी के मान 0 -4 गुना 4 गुना माइनस कितना आ जाएगा प्लस के 16। प्लस के 16 कैसे आप बुझा सा? चल प्लस तब डी के मान प्लस में आ गया, वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर जिसको थ्योरम याद है एकदम मजा काट रहा होगा। P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है? देखो अब D के मान कह दिया है जी ना, बस सवालवा हुए है केवा के जगह पर कथी लिख दिया है P लिख दिया, के जगह पर P लिख दिया। अब A बराबर हमने के P है, अब B बराबर -2 और C बराबर, तो D बराबर का होता है b² - 4ac। B का मान -2 का स्क्वायर -4 गुना P गुना 3। यहाँ कितना 0 बराबर 4 -12p। 12p है ने लेके आ जाते हैं, प्लस में 12p हो जाएगा बराबर 4। p बराबर 4/12 माने 1/3 देख लेना है कि नहीं। ऑप्शन नंबर समझे में कोनो के दिक्कत है? नहीं है ना, बुझ रहा है, बुझ रही है। यस चल निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। फिर तोहने के दिमागवा खराब करे वाला सवाल आ गया। द्विघात समीकरण है। सबसे पहले एकरा पीछे वाला दूगो सवाल था ना, हम लपेट दिए हैं, ना बुझा है लड़का सब मन से ना, इस सवाल तो बढ़िया से बुझवा देते, ठीक से बुझना। सबसे पहले द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद नहीं होने के लिए, किसके लिए? हाँ, होने के लिए चर राशि जो है, चर राशि, चर कुंची में, रूट में और कुंची में बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होने के लिए होना चाहिए। जैसे मान लिए x है, इसके नीचे x है, तो इस स्थिति में द्विघात बहुपद नहीं है। मैं देख रहा है रूट के भीतर x, तो ये काट दो, नहीं है। बुझ रहा है? नहीं। अगला काम देखते हैं। ऑप्शन नंबर है, देखो बाटा में विराजमान है महात्मा जी, नहीं, तो ये भैया के पहले हमने के निपटा दिया। ठीक बा, अब हम लगे बच गए कई गो ऑप्शन? 2 गो ऑप्शन। यह दोनों में से कोनो एगो तैयार हवा ना? चलो, तो ये दोनों में से कोनो एगो होना तय है, तो कौन होगा वो देख लेते हैं। इसको ध्यान दीजिए, इसको तनी सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना तक में कोनो के दिक्कत है? नहीं। इतना बुझ रहा है ना सर? चलो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इधर लेकर के माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? दिक्कत है कोनो के? नहीं। अब ध्यान दो, 2 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर जाएगा, तो 1 गो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको सरियाएंगे तो कहते x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के, 3 2 5x माइनस 1 बराबर 0। इतना हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो देखो ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? है। ये है तो आगे हम चेक काहे करें? बात खत्म हो गया कि ना हो गया? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो है जैसे सॉल्व किए हैं ना, वैसा ही वो सब सवालों में सॉल्व कर करके आराम से आप लोग बनाइएगा, आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, हाँ, हम जल्दी सवाल कैसे बनता है उस पर चर्चा कर दिए है। ठीक, चलिए अगला सवाल फिर से आ गया। तो सबसे पहले है देखो, नहीं है, नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आराम से मार देंगे, क्योंकि बाटा में हमें चाहिए नहीं होने के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 देव सेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल के लिए देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है द्विघात समीकरण कितना के विवेचक का मतलब डी, विवेचक का मतलब डी, यानी डी बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a 2 गुना, यानी हो जाएगा भैया 16 माइनस 24, 4 की 12 दुना 24, माइनस के ऑप्शन नंबर C4 क्लियर है। अगला सवाल में आओ भैया, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? समीकरण है, तो सबसे पहले है तब भैया के काट ना होता है, भैया के काट है भैया। अब बुझ गया सटासट ना, बटा में या रूट में आते हटाना है, जो बाटा में या रूट में नहीं आएगा उसको सटाना है, बुझा? ऑप्शन नंबर D4 दे देना। चलिए अगला सवाल में देखो, तो फिर से अब के मान ज्ञात करने के लिए कह दिया, कहे थे कल भी इंपॉर्टेंट सवाल है भी हो ना, तो तोहनी के तो बतवा सुनेगा नहीं हमारा। तो देख, अब कौन चीज चाहिए? के मान चाहिए हमको, तो एगो मूल दिया है, आराम से में रख दो, यानी x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस, यानी x का जो मान है वो कितना है? घुसा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 के गुना 2 प्लस 4 बराबर 2 दूनी 4 के प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 और 4 4 8, 4 के बराबर माइनस 8 और के बराबर माइनस 8 बटा, यानी -2। देख देख देख, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। इलेक्शनवा है तनी खतरनाक, लेकिन ढंग से समझा जाएगा तो सब समझ में आएगा। बुझो, अहिया देखो सब हाई दे दिया, नया सवाल है, बुझ रहा है नो? हाँ, x प्लस 3 दे दिया,
कहा है गुणनखंड है तो एक के मान ज्ञात करे, बराबर लिख देना 0। तो x के मान कितना आएगा -3 आ जाएगा कि ना आएगा। अब इक्वेशन में उतार लो लगे ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 नहीं हो जाएगा। तो x का जो मान है -3 का स्क्वायर प्लस x का जो मान है माइनस का 3 फिर से माइनस का 3 प्लस का 1। अब कितना प्लस का 9 माइनस का 3 और प्लस का 1 बराबर 0 लिख देते ना दिक्कत है। हाँ 3 गो में से एक हो जाएगा 9a बराबर -2 एने आकर के तो a बराबर 2 बटा ऑप्शन नंबर C4 बुझा रहा सब। P के किस मान के लिए इतना मूल कैसन है समान, D के मान 0 है कि नहीं है, है। तो फिर से खेला हुए चलने वाला a बराबर p और b बराबर -2 और c बराबर 3 और d बराबर का हो जाएगा b/4ac यानी 0। d के मान -2 के स्क्वायर -4 गुने p गुना 3 यानी हो जाएगा 4 -12p हो जाएगा कि ना हो जाएगा बोलो, दिक्कत है। हो जाएगा इधर से इधर तो 12p बराबर 4 तो p बराबर 4 बटा 12 1 बटा 3 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। तो एक धैर्य और बना के रखना है ना, ये फुल एनर्जी के साथ में हमने के 10 गो सवाल और देख लेना है, ठीक है। चलो आराम से बुझना, हड़बड़ाना नहीं है। देखो मूलों की प्रवृत्ति माने कथी निकालना होगा हमने के, जल्दी करो। D का मान तो D बराबर b स्क्वायर 4a का मान 6 और c के मान 5 -3 का स्क्वायर होगा ना, b का स्क्वायर। हाँ एकदम बात, -3 के स्क्वायर कितना तो कितना हो जाएगा प्लस के 9 माइनस 5 का 20 और 6 120 कुछ आएगा माइनस में आएगा। तो D के मान माइनस में आ गया माने वास्तविक नहीं है, कौन सा देख लेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, ठीक है। चलो अगला सवाल में आ जाता, अगला सवाल फिर का एक मूल कितना है 4 हो तो इसका दूसरा मूल। तब देखो अल्फा के मान हमने के 4 और बीटा बराबर दूसरा पूछ दिया है तो a के मान 1 b के मान 1 और c के मान तो पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा के मान पता और b के मान तो पता है माइनस a का मान बुझ रहा है कि ना बुझ रहा है। 4 एने से ओने जाएगा तो b बराबर -1 -4 बीटा है तो 4 1 माइनस के 5 देख लेंगे ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। अगला सवाल फिर देखो a स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, याद आ रहा है बात, क्या होता है जल्दी कहो। अल्फा प्लस बीटा पहले मानवा लिख दिए हैं सब नहीं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा इंटू। अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई b का मान 6 बटा माइनस b/a, हाँ 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी 5 बटा हाँ यहाँ स्क्वायर तो देना है 6 1 माइनस
10 घटा के 26 ले ऑप्शन नंबर सी फॉर। बुझे में दिक्कत है कोनो के? ओझरा नहीं नु रहा है कोनो, सब बुझ रहा है नो। चल अगला सवाल। अगला सवाल, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर पी इक्वल टू नॉट जीरो के मूल है। अब ध्यान देना है, मूल वास्तविक और असमान है, ठीक है। इस स्थिति में ए का जो मान है वो पी है, बी का मान माइनस क्यू और आर का जो मान है सी का मान है आर। अब ढंग से समझिए एकदम मन लगा के। अब फार्मूला लिखे, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस। देखो तो रूट अंडर डी नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? लेकिन रूट के अंदर दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, यानी डी के मान लिखना होगा बी स्क्वायर माइनस, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बुझ गया कि ना बुझ गया? हाँ एकदम आराम से। b का मान माइनस 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 प्लस का क्यू प्लस माइनस रूट अंडर b का मान माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान p और c का मान r। दिक्कत है? अब बटा में 2 a का मान p, ठीक है। थोड़ा सा और एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं कि सहूलियत मिलेगा, बढ़ाए नु। हाँ अब ये ऑप्शन पकड़ा जा सकता है आसानी से। q प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई 2p। देखो ऑप्शन नंबर मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं? प्लस है, एहो में प्लस आ गया, हई दोनों में फिर टक्कर, सामने में माइनस आ गया लेकिन आएगा नहीं माइनस, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। बुझ गया कि ना बुझ गया? सवाल बड़ी खतरनाक भव्य है, ठीक है, आराम से सॉल्व करने से सॉल्व होगा। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अब है तो है कौन है? सबसे पहले ध्यान देना, ए में से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा और सामने एक्स स्क्वायर तो ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दीजिए। हाँ इसमें कटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। आप लोग आगे सॉल्व करके देख लीजिएगा कि सॉल्व कर दे, अभी हो जाएगा नो, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में आते हैं। 26 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा? मूलों का गुणनफल दिया है, हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 नहीं। देखो a का मान 1, b का मान -5, c के मान p, ठीक है। हाँ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई a। तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना? तो एक जगह पर 4 लिखे तो कौन का तकलीफ है? नहीं है, बुझ रहा है। चलो c का जो मान है कितना है? p और a का मान कितना? अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, चाहे ऐसे रहे दो, नीचे एक नहीं लिखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं, यानी p के जो मान आया -4 तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर नहीं होगा, p बराबर -4 होगा। देखो ना p बराबर -4 होगा, नहीं इसको सरिया के वो उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो p बराबर कितना होगा? -4। लेकिन कोनो ऑप्शन में माइनस नहीं लगाया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बशर्ते इसमें -4 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन चीज है? मिस एरर है, कौन चीज? टाइपिंग का, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है? कहीं समझने में सवाल दिक्कत है? नहीं है ना? फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान -4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई कौन सी होता है? a होता है। c का जो मान है हमने लगे p है और a का मान क्या है? 1 नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तो p बराबर -4, कहीं पे भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल में पहुंचते। तो अब देखिए, या तो ऑप्शन में माइनस लगा देना होगा और नहीं तो
सवाल में माइनसवा को कौन ची कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। आ गया समझ में? दोनों में से कौन एगो चेंज करना होगा। चलिए अगला सवाल नंबर 27। अब देखो फिर से x माइनस 2 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x बराबर प्लस के 2 आ गया। अब मान घुसा दो इनमें, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, पी गुना x का मान 2 का स्क्वायर माइनस x का मान 2 आ माइनस 6 गो 2 गो 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 पी बराबर 0, माइनस होने जाके प्लस 8 बटा 4 काट के 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जो सवाल सही दिया है कोनो दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है। चल अगला सवाल, के किस मान के लिए, फिर से सवाल आ गया, कल कहे हैं इम्पोर्टेंट है। देखो तो डी ए का मान का 1, बी के मान 6, बी के मान 6 और सी के मान के। अब देखो वास्तविक और समान माने डी बराबर, तो डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 बराबर बी के मान 36 माइनस, ठीक 4 गुने ए गुने सी क्या हो जाएगा 4k, एने आके प्लस 4k यानी 36 के बराबर। बोलो किसी को कौन समझे में दिक्कत है? नहीं लपेट रहे थे तेजी में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अगला सवाल, अगला 29, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति का होगा। मूल के प्रवृत्ति पूछ दिया है, डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान माइनस 2 के स्क्वायर तो प्लस के 4 माइनस 4 गुने ए के मान 4 बटा 3 गुने सी के मान 3 बटा 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 4 जाएगा डी, वास्तविक और समान। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। नहीं अब का है सवाल नंबर 29, और कल के क्लास से सवाल नंबर कितना से सॉल्व किया जाएगा 30 से, ठीक है। तो आज के क्लास में जितना हुआ था, अच्छा तो इसी में अच्छा कमेंट बॉक्स में देख लिया जाएगा। अच्छा ना सुनो, जितना गोरा के पूरे क्लास पूरे सेशन ढंग से समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना अच्छा। कौन सी लिखेगा अच्छा, ठीक है। आज जितना गोरा के समझ में नहीं आएगा लिखेगा कौन सी खराब, कौन सी लिखेगा खराब, बुझा रहा है। हाँ तो आज के क्लास में इतना ही, और इसके आगे का क्लास इसके आगे का क्वेश्चन कब कल के क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा